में सड़क हादसों में हर 4 मिनट में एक की मौत, मैं कल आपको बता रहा था हर 3 मिनट में एक की मौत, और आज एक आंकड़ा 4 मिनट में एक की मौत का आ ही गया है। पर काफी सारी जगहों पर हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है। बहुत बहुत खतरनाक स्थिति है। कल ही हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कितनी गंभीर चीज है यार ये। लोगों को इतनी हड़बड़ी है पता नहीं किस चीज की। अरे तुम जल्दी घर से निकल जाओ या थोड़ा लेट पहुंच जाओ, कुछ नहीं होगा। इतनी हड़बड़ी है यार, भागते ही रहते हैं लोग। और आजकल तो ये जो पावरफुल गाड़ियां, मजा जरूर आता है। देखो मैं खुद ऐसी बातें कर रहा हूँ, बट मैं भी स्पीड रफ्तार में चलने वाला इंसान हूँ, मुझे भी बहुत मजा आता है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रैफिक में भी डू 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 कर रहा हूँ। वो मैं तब करता हूँ जब थोड़ी सी मुझे जल्दी होती है और ये लोग लफड़ा करते हैं। वैसा भी नहीं मैं कि एकदम भगा रहा हूँ, एकदम कटवट कर रहा हूँ। मैं रैश ड्राइविंग नहीं करता, बट हाँ मैं फास्ट ड्राइविंग जरूर करता हूँ, बट वो भी हाईवे पे, क्योंकि मजा आता है मुझे। बट वही प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है, ये भी मैं गलत करता हूँ, मुझे भी स्पीड लिमिट में रहना चाहिए। बट हाँ, मैं बोर्ड साइन को ध्यान में रखता हूँ। वो कभी कभी बस थोड़ा साइन से ऊपर जाके वापस आ जाता हूँ कुछ समय के लिए, वो रोड वगैरह प्रॉपर देख कर। बट लोग नहीं मानते भाई, लोगों को तो हमेशा ही गाड़ी चलानी है। पता नहीं गाड़ी आई नहीं उनके हाथ में तो बस एक्सीलेटर के नीचे पैर हटना ही। एक तो एक्सीलेटर और दूसरा साउंड सिस्टम, कि भाई साउंड फुल होना चाहिए और एक्सीलेटर पे पाँव रखे रहना चाहिए। भाई खुद तो मरोगे ही मरोगे सालों, दूसरों को भी मार दोगे, क्या ही मतलब। तो ये आप देखेंगे अक्सर जो ये एक्सीडेंट के जो शिकार होते हैं ना, ये युवा वाली एज के लोग होते हैं, यूथ लोग ज्यादा रहते हैं। मैक्सिमम देखो आप, ये ऐसे जो खतरनाक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये युवा वाली एज वाले लोग ज्यादा है। क्यों? उसकी वजह है गर्म खून, आपस में रेस हो गई। मैं आपको अपना एक केस बताता हूं। मैं थोड़ा स्पीड में था, मेरे कजिन का एक्सीडेंट हुआ। आई थिंक यू रिमेम्बर अबाउट इट। मेरा वो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से। मेरा कजिन का जो है वो एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उसके पास जा रहा था, और एकदम जब मैंने उसका वीडियो देखा था तो हम बहुत ज्यादा बौखला रहे थे। पूरी फैमिली थी, मतलब सब मेल्स थे घर के। तो हम लोग वहां जा रहे थे होशंगाबाद की तरफ। अब मैं स्पीड में था और एक गधे, मेरे ख्याल से पोलो पोलो गाड़ी वाला होगा शायद, ग्रे कलर की थी आई थिंक। तो वो पोलो गाड़ी वाला गधा, उसको लग रहा था कि मैं उससे रेस कर रहा हूँ। मैं आगे निकल जाऊं तो वो भगाता हुआ बिल्कुल ऑफ रोडिंग करता हुआ रोड से नीचे उतारता हुआ मेरे आगे आ जाए। फिर मैंने कुछ समय तक गाड़ी स्लो भी कर ली। मैंने कहा भाई तू निकल जा जितनी जल्दी हो सके। तो ऐसे ही चलता रहा, मेरे आगे कभी आगे रहा कभी पीछे रहा। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि साइड में ट्रक था। अब मुझे करनी थी ट्रक की ओवरटेकिंग, और वो मेरे सामने था, और मुझे सामने से दिख रहा था कि हाँ बहुत स्पेस है, और लाइन से पूरी गाड़ियां थी, मतलब मेरे पीछे भी गाड़ियां थी, एक अच्छा मतलब वो ट्रैफिक था। मैंने ट्रक को ओवरटेक किया, वो बंदा मेरे आगे ही था। उस गधे ने मार दिया ब्रेक, और उसने ब्रेक मारा, और बड़ा कैलकुलेटिव तरीके से, कि जैसे ही वो सामने वाली गाड़ी पास में आई और उसने क्रॉस कर दिया। अब मैं गाड़ी के सामने हेड टू हेड था। अब मैं मरता क्या नहीं करता, अगर हेड टू हेड ठोक देता गाड़ी तो मेरी बैंड लग जाती। ट्रक की तरफ दबाई गाड़ी तो पीछे से चली गई थी मेरी गाड़ी को। तो किस्मत अच्छी थी कि टायर फट गया गाड़ी का, और क्योंकि टायर मेरी गाड़ी का नहीं फटा होता तो गाड़ी पलट के खाई में चली जाती। तो लोग हरकत करते हैं यार। लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने थ्रिल के लिए दूसरे की बैंड बजा देते हैं। उस दिन तो लिटरली दिमाग चढ़ गया था मेरा। मैंने कहा कि क्या कर दिया इस बच्चे ने। अरे उसने ओवरटेक करके ब्रेक मार दिया। उसने देखा मुझे रियर व्यू पे, मैं वो ब्रेक मारा। अब मेरे पास जगह भी नहीं कि साइड में मैं दबा लूं बड़ा ट्रक। बैंड बन गई थी भाई उस दिन। तो होता है, इंसान अपने जोश जोश में कई बार दूसरों का घाटा कर देते हैं। तो आइए चलिए आंकड़े को देखते हैं अपन। सो रीसेंट अनफॉर्चुनेट डेथ साइरस मिस्त्री की। अच्छा ये वाला तो यार, जो फॉर्मर चेयरमैन थे टाटा सन्स के साइरस मिस्त्री, तो इनकी डेथ हो गई अभी रोड एक्सीडेंट के अंदर, आपको शायद पता होगा। राइट, तो स्टेटस जो है एज पर लेटेस्ट एनसीआरबी डेटा का, तो डेथ जो होती है रोड एक्सीडेंट्स पर वो 17% बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ हरी, कि लोगों को जल्दी जाना है, जल्दी करना है, पेशेंस नहीं है, इसलिए बढ़ी है भाई ये, और कुछ नहीं है। लोगों को जल्दी पहुंचना है, जहां भी पहुंचना है जल्दी पहुंचना है। 2021 में 1.55 लाख लोगों की मौत हुई है इंडियन रोड्स पे एक्सीडेंट के कारण, और ये 2020 में 1.33 लाख थी। टोटल रोड एक्सीडेंट्स 2021 में जो थे, जो रिकॉर्ड किए गए, वो 4.03 लाख थे।
और मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो है वो तमिलनाडु के हम लोग को देखने को मिले। रीजन क्या है? स्पीडिंग, स्पीड इज द रीजन। डेंजरस और केयरलेस ड्राइविंग। अरे भाई तुम चला रहे हो गाड़ी जिसकी स्पीड जो है वो 220 तक पहुंचती है और तुम्हें गाड़ी कंट्रोल करना आता नहीं, तुम्हें ब्रेकिंग करना सही से आती नहीं, तो तुम पलटा ही दोगे ना गाड़ी यार। अब जैसे कि अपन जब नई नई गाड़ी साइकिल चलाते थे भाई, अपन ने एक दो बार गिर के सीखा कि हाँ यार फ्रंट वाला जो ब्रेक मारते हैं तो स्किड हो जाती है गाड़ी, तो अपन क्या करते हैं पीछे वाला ब्रेक मारते हैं। क्या होता है कई बार लोग घबरा जाते हैं। ड्राइव अगर आप तेज करो तो उतनी आपको गट्स होनी चाहिए कि आप गाड़ी को कंट्रोल कर लो। पीपल डोंट नो कि आप गियर डाउन करोगे गाड़ी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी क्लच छोड़ के, बट कई बार लोगों को ये सब स्किल्स आती नहीं और उसके कारण मर जाता है, और खुद तो मरते हैं दूसरों को भी मार देते हैं। 42,000 से भी ज्यादा डेथ हुई यार इस चीज के कारण। तो मैकेनिज्म्स क्या है इंडिया के अंदर कार एक्सीडेंट डेथ को प्रिवेंट करने का? तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट is a low cost restraint system that prevents occupant of a vehicle from being thrown forward in a crash। अच्छा हाँ, ये चीज भी आप जानते हैं आज की डेट में तो कार के अंदर भी अलर्ट सिस्टम आ गया, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे टू 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 कार करती रहेगी। बट पीपल आर वेरी स्मार्ट, वो अलग से उसका वो खरीद लेते हैं। आजकल 100-200 रुपए का मिलता है सीट बेल्ट को फंसाने का। ये लोग बहुत शान है, ये अलग से उसको खरीद के लगा लेते हैं, बोलते टू टू करे ही नहीं, आप लगा रहेगा वो। अरे इडियट्स, वो सीट बेल्ट तुम्हारी सेफ्टी के लिए, हेलमेट तुम्हारी सेफ्टी के लिए, बट तुम पुलिस को देखकर ही सीट बेल्ट लगाना है, तुम्हें हेलमेट पुलिस को देखकर ही लगाना है, क्या मतलब? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो सीट बेल्ट जो होता है वो फिजिकल फोर्स को जो है वो क्रैश के दौरान डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो बॉडी बच जाती है, टकराती नहीं है, सामने नहीं जाती। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का कहना है कि 2017 के दौरान शॉकिंग 26,896 लोगों की जान जो है वो चली गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट्स का उपयोग नहीं किया। और 16,876 लोग पैसेंजर्स थे जिनकी जान गई। सीट बेल्ट प्लस एयरबैग, इवन इफ व्हीकल के अंदर एयरबैग हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा एक और चीज है, काफी सारी गाड़ियों में अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया ना तो एयरबैग भी ओपन नहीं होता। आई थिंक यू नो अबाउट इट, शायद टोयोटा वगैरह की गाड़ी के अंदर ये फीचर्स थे, है ना, कि सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो एयरबैग, तो वो भी बड़ा रिस्की है यार, वो भी नहीं करना चाहिए कंपनी वालों को। भाई एटलीस्ट गाड़ी में वो हो, जैसी क्रैश हो तो तुरंत एयरबैग तो खुलने चाहिए। अब बेवकूफ ने सीट बेल्ट लगाया हो ना लगाया, बट गाड़ी के तो सेफ्टी फीचर्स पूरे एक्टिवेटेड होने चाहिए। इस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। गाड़ी के तो भाई गाड़ी खरीदी सामने वाले ने पूरे सेफ्टी फीचर, और आप अपने यहाँ तो पता है, आप यूरोप के अंदर गाड़ी लें, फॉरेन कंट्रीज यूएसए में गाड़ी लें, कनाडा में गाड़ी लें, बहुत सेफ गाड़ी आपको वहां पे मिलेंगी कंपैरेटिव टू इंडिया। इंडिया में बेसिक मॉडल के अंदर मेरे ख्याल से आजकल 2 सीट वो देने लगे एयरबैग्स, राइट? वहां पर बेसिक मॉडल से ही पूरा सेफ्टी फीचर पर पहले ध्यान दिया जाता है। मेरे ख्याल से पीछे के भी उसमें पूरे एयरबैग्स दिए जाते हैं, साइड एयरबैग्स, पीछे वाले के लिए भी एयरबैग्स। यहाँ में तो पीछे वाला मर जाएगा मतलब ही नहीं, बस वो तो स्टैंडर्ड्स है, नॉर्म्स है, इसलिए एयरबैग डाल दिए इन्होंने। बट फॉरेन कंट्रीज में सेफ्टी फीचर पर बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारी सेम हुंडई जो इंडिया में डिलीवर होती है और सेम हुंडई कार जो यूरोप में डिलीवर होगी, यू विल फाइंड द डिफरेंस इन सेफ्टी, बहुत डिफरेंस होता है। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। एयरबैग के बारे में बात की गई है। एयरबैग एयरबैग डिप्लॉयमेंट ने रिड्यूस कर दी मॉर्टलिटी 63% तक, आईआईटी दिल्ली की स्टडी ने बताया, राइट? तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो यही सब चीजें हैं, ये कोलिजन को रोक देती है। इंडियन रेगुलेशन की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इशू किया एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, जिसके थ्रू कहा कि 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाए सभी व्हीकल्स के अंदर, 8 सीटर व्हीकल्स वाली। और अमेंडेड मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 के अंदर ये कहा गया कि पैसेंजर व्हीकल है उनको सीट बेल्ट जो है वो ड्राइवर और पैसेंजर के लिए, अगर वो नहीं पहनेंगे तो ड्राइवर और पैसेंजर तुमको फाइन लगेगा। ऑल्दो कार जो है जिनके पास सीट बेल्ट हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके लिए रियर सीट अभी भी एब्सेंट है। देखो मैंने आपको बताया ना, रियर सीट मतलब सीट के लिए जो सीट बेल्ट की जो प्रोविजन है वो अभी भी एब्सेंट है, नहीं है, बट फॉरेन कंट्री में ऐसा है।
तो क्या करना चाहिए? तो इंस्टीट्यूट बेस्ड एविडेंसेस, इंडिया स्पेसिफिक और इफेक्टिव रोड सेफ्टी पॉलिसीज पर ध्यान देना चाहिए। पॉलिसीज बनाओ, बेटर रोड को डिजाइन करो। अरे रोड भी बड़े खराब है आजकल तो भाई, एकदम से अचानक से इस बिना मार्किंग के स्पीड ब्रेकर आ जाएगा। अब गाड़ी जो है वो आपकी मान के चलो कि 120 की स्पीड में है और बिना मार्किंग के स्पीड ब्रेकर आ जाएगा तो फेंका जाएगा इंसान यार। ऐसी तो कंडीशन है, जगह जगह पे रोड खुदे हुए हैं, इंसान 100 की स्पीड पे चल रहा है, अब रोड खुदा हुआ है तो एक टायर भी अगर नीचे गया तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। और आजकल तो ये पावर स्टीयरिंग है, और पावर स्टीयरिंग में तो ऐसा है कि अगर आप गाड़ी 100 छोड़िए 80 की स्पीड में हल्की सी गाड़ी आप शिवर कर देते हैं ना, स्टीयरिंग हल्का सा भी, गाड़ी आपकी रोल हो जाती है। इतनी गंदी स्थिति है पावर स्टीयरिंग के अंदर। तो वो सब चीजें हैं। एक बार मैं गाड़ी चला रहा था स्विफ्ट, नया नया तो बहुत पुराना, नई नहीं सीखा था गाड़ी और काफी तेज थी गाड़ी उस समय, और हल्का सा मैंने स्टीयरिंग जो है वो मजे मजे के लिए वो कर दिया था, जो बोलते हैं ना शिवर कि एकदम से ऐसे जिगजैग। तो जैसे ही वो जिगजैग किया मैंने, गाड़ी स्किड खाना शुरू हो गई। मतलब एक पीपी, वो तो अच्छा हो तो रोड पूरा खाली था, किस्मत मेरी बहुत अच्छी थी, स्किड खाने लगी गाड़ी। तब उस दिन मैं सीखा कि मैंने कहा ये पावर स्टीयरिंग जो है वो जितने अच्छे उतने ही खराब है। तो ये सब चीजें हैं। रिमूवल ऑफ मीडियंस ऑन इंटरसिटी हाईवेज, रिप्लेसमेंट विद स्टील गार्ड रेल्स और वायर रोप बैरियर्स। अब तो बैरियर तो लाने चाहिए। और आजकल तो आपको पता है एक और चीज, रोड के ऊपर आपको वो कट कट करने वाले वो दिखते होंगे, वो स्टील के लोग, वो रेडियम लाइट वगैरह नहीं होती है रोडों में, आपने देखी होगी बीच में डिवाइडर के तौर पर आजकल वो लगा देते हैं डिवाइसेस, मेटल डिवाइसेस रहती है ना मेरे ख्याल से स्टील मेटल की। अब देखो उसमें भी एक लूप होल है सबसे बड़ा। वो क्या है, एक बार मेरी गाड़ी में ही वो पलट के अटक गया था और उसने टायर फाड़ दिया था। वो इतना गंदा है। एक बार वो हल्का फुल्का स्क्रैच हुआ होगा, उसमें खुदा होगा कहीं से, तो मेरी गाड़ी चढ़ी होगी उस पर, वो मेरा गाड़ी का टायर फट गया। ऐसे ही वो आजकल वो स्पीड ब्रेकर ये लोग बना देते हैं, वो येलो कलर के लोहे वाले स्पीड ब्रेकर। एक तो जैसी गाड़ी आती है शॉकअप की गाड़ी की बैंड बजती है, और दूसरी बात आप सोचोगे अगर एक बंदा स्पीड में होगा तो कितना बुरा जर्क लगेगा उसको। ऐसे तो स्पीड ब्रेकर है। सो अवेयरनेस ऑफ द यूज ऑफ सीट बेल्ट एंड इंस्टॉलिंग एयरबैग्स, तो इसकी अवेयरनेस करो भाई। तो ये सब चीजें हैं। तो ये है इस पूरा टॉपिक। और फिर यही मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन की जनरल सेफ्टी रेगुलेशन का उपयोग करो, क्योंकि वहां का सेफ्टी रेगुलेशन बहुत सॉलिड है, बहुत एडवांस है, बहुत अच्छा है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो चलिए ये टॉपिक हो गया फिनिश, और आज बस यहीं पर ही अपन एंड करते हैं। और इसके बाद 12 है, एक मिनट यार, एक मिनट रुकना, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास 1 बजे, हाँ चलो 1 बजे रख लेते हैं नेक्स्ट क्लास। 12, 13, 14, 15, 16, मेरे पास 16 तक की पीडीएफ है, तो 13, 14, 15 तक आज फिनिश मार देते हैं, 16 भी फिनिश मार देंगे। ठीक है, चलो, जय हिंद।